इट इज़ प्रॉपर। ओके, तो वी स्टार्ट अबाउट मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। तो मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली अपन बात करेंगे कि डिफरेंट जो इमेज की शेप्स हैं और इमेज के फॉर्म्स हैं उनको कैसे अपन पर्टिकुलर इमेज के उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं बेसिकली, कि उससे क्या नोन होगा, पर्टिकुलर इमेज की जो बाउंड्रीज होंगी, इमेज के जो कर्व्स होंगे या फिर इमेज का जो स्ट्रक्चर होगा उसको नोन करने के लिए वी आर यूज मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। आपके पास में ज़्यादा वर्ड मॉर्फोलॉजी कॉमनली डिनोट्स ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द form and structure of animal and plants. So we study in image processing, so we deals with the form and structure of image objects. Therefore morphological operation are intended to affect the shape of the object. बेसिकली किसको इफेक्ट करते हैं ये, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तो वी यूज मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी एज ए टूल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट्स दैट आर यूजफुल इन द रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन शेप सच एज बाउंड्रीज एक्सट्रैक्शन, स्केटन्स, कॉन्वेक्स होल्स, morphological filtering, thinning and प्रूनिंग बेसिकली। तो ये डिफरेंट क्या हो गए अपने पास में कि डिफरेंट इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे बेसिकली, वी यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स और मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करेंगे बाउंड्रीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्केलेटन्स को क्रिएट करने के लिए। बाउंड्रीज बेसिकली अपन कर चुके हैं कि बाउंड्रीज क्या होती हैं आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। स्केलेटन्स आपके पास में जो आउटर शेप होता है आपके पास में उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, या फिर आप कॉन्वेक्स होल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग कैसे करेंगे, थिनिंग कैसे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपन जो पर्टिकुलर उसके लाइंस होंगे, उसके जो आउटर लाइंस होंगे उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली जब भी अपन मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की, आपके इमेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज में भी अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है आपकी किसी भी इमेज का, आपका जो फोरग्राउंड है वो आपका ऑब्जेक्ट है। बेसिकली अपन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को सेपरेट कैसे कर सकते हैं आपको उनको, अगर इनके बेसिक डिफरेंस हो तो आपके पास में ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, आपके पास में मूविंग एलिमेंट होगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट आपका फोरग्राउंड है तो ऑब्जेक्ट आपका मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट आपका बैकग्राउंड ऑलवेज आपका क्या होगा आपके पास में, स्टेबल होगा, आपका स्टैटिक एलिमेंट होगा, वो मूव नहीं करेगा आपके पास में। तो ये आपके पास में ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का बेसिक क्या है, उसका डिफरेंसेस है। यहाँ पे अपन बेसिकली किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन जो पर्टिकुलर अपना ऑब्जेक्ट है केवल ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन बैकग्राउंड के साथ में उसकी इंफॉर्मेशन की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए या डिस्क्रिप्शन के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट की। तो उसकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके जो भी आउटर शेप है उसकी कौन सी शेप है, उसकी प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इन सब की बात करेंगे अपन मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस में। Sets in mathematic morphology represent objects in an image. बाइनरी इमेज बेसिकली अपन कौन से मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वी परफॉर्म ऑन द बाइनरी इमेजेस। बाइनरी इमेजेस में बेसिकली क्या है, 0 इजिकल टू क्या है आपका ब्लैक है, 1 इजिकल टू क्या है आपका वाइट है। अब द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपने पास में इमेज में बेसिकली क्या होते हैं आपके पास में, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास में एक्स एंड वाई। तो ऑफ पिक्सल्स बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट जेड, टू नहीं है यहाँ पे, जेड स्क्वायर है बेसिकली। ये आपके पास में कोई भी एक इमेज है आपकी एक्स एंड वाई इमेज है बेसिकली, तो वो क्या हो गई आपके पास में 2D इमेज होती है आपके पास में एक्स एंड वाई की बेसिकली आपके पास में। तो आपके पास में क्या हो गया, मेरे पास में एक्स के एलिमेंट क्या है, जेड है, और वाई के एलिमेंट्स क्या है बेसिकली मेरे पास में जेड है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वी रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग जेड स्क्वायर। ओके, तो बाइनरी इमेजेस हो गई अपने पास में, और दूसरी कौन सी हो गई, ग्रे स्केल इमेजेस हो गई। ग्रे स्केल इमेजेस में बेसिकली द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ पिक्सल बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रे लेवल्स। यहाँ पे अपने पास में ग्रे स्केल्ड इमेज बेसिकली होंगी आपके पास में, जो कलर इमेजेस में भी आती हैं आपकी। बेसिकली वहाँ पे आपके पास में क्या होंगे, आपके पास में जेड क्यूब होगा, क्योंकि अपने पास में क्या था, एक्स एंड वाई आपके पास में केवल कोऑर्डिनेट्स है, तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में वहाँ पे केवल आपके पास में क्या होगी, वहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, जेड इंटू जेड। बट यहाँ पे क्या है अपने पास में ग्रे लेवल्स भी आपका क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है किसमें, ग्रे स्केल इमेजेस में बेसिकली। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में आता है कि अब अपने पास में इमेज में अपन डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो यूज करेंगे, उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, उनको कैसे अपन एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली। ए इज ए सेट
इन जेड स्क्वायर। बेसिकली जेड स्क्वायर क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स हैं पर्टिकुलर इमेज के। तो स्मॉल a इज इक्वल टू a1 एंड a2 एन एलिमेंट ऑफ a capital A, small a belongs to capital A if not then A belongs to capital A। नल क्या है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में नल है, और ये क्या है आपके पास में नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। अब A इज द सेट ऑफ, ए क्या है आपका सबसेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, ए सबसेट ऑफ बी। अब यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, C इज इक्वल टू क्या हो गया, A एंड B का यूनियन, A यूनियन ऑफ B। इंटरसेक्शन कैसे करते हैं आपके पास में B एंड A का, तो D इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, A इंटरसेक्शन ऑफ B। अब डिसजॉइंट बेसिकली क्या करते हैं, डिसजॉइंट इज द सेट्स। बेसिकली क्या होता है इसके, यहाँ पे क्या होगा, नल होगा इनका, तो A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नल आपका। कॉम्प्लीमेंट को कैसे करते हैं बेसिकली कि A का कॉम्प्लीमेंट A ऑफ C आपका, ये क्या है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको मैं, A के कॉम्प्लीमेंट को इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में X मोड क्या होगा आपके पास में X नॉट बिलोंग्स टू A। अब डिफरेंस को कैसे आपके रिप्रेजेंट करते हो, A डिफरेंस ऑफ B इज इक्वल टू X। X क्या है पर्टिकुलर आपकी कोई भी एक इमेज है, X बिलोंग्स टू A और X नॉट बिलोंग्स टू B, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली। तो ये आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आपके यूज होंगे कहाँ पे, आपके मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस में या फिर फास्ट स्कैनिंग एल्गोरिदम्स में। तो ऑपरेशंस ऑपरेटर्स बाय एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपके पास में, मेरे पास में कोई भी एक दो शेप्स है, बेसिकली अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, शेप एंड फॉर्म्स की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे ए एंड बी मेरे पास में दो शेप्स हैं। सबसे पहले यूनियन अगर मैं करता हूँ पर्टिकुलर इमेजेस का, तो ये क्या हो गया मेरे पास में यूनियन हो गया, ये मेरे पास में इंटरसेक्शन का हो गया, ये मेरे पास में किसका हो गया, कॉम्प्लीमेंट का हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास में ए माइनस बी, इसका डिफरेंस हो गया बेसिकली बिटवीन ए एंड बी में आपके डिफरेंसेस, द ऑपरेटर्स बाय एग्जाम्पल हो गए आपके। अब यहाँ पे आपके मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस में अपन यूज करते हैं रिफ्लेक्शन एंड द ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। तो अपने पास में नीड फॉर ए रिफ्लेक्शन पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, अब रिफ्लेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी कैप को अपन रिफ्लेक्शन है यहाँ पे इज इक्वल टू आपका x है। अब आपके x इमेज में x इज इक्वल टू माइनस बी फॉर b बिलोंग्स टू आपके कैपिटल B। ट्रांसलेशन इज ऑफ a by x is equal to x1 and x2 denote by the ax is defined as ax is equal to c mod, c is equal to a plus x for a belongs to capital A। तो ये आपके पास में पर्टिकुलर आपका इमेज है आपका, ये इस पर्टिकुलर इमेज का क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया ये वाला। यहाँ से इसका रेफरेंस लेके इसमें कुछ भी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो इस पॉइंट से होगा आपके पास में, या फिर आपके पास में अगर आपके पास में कोई भी एक इमेज है उसका ये, अगर मैं बात करता हूँ अपने, मेरे पास में एक 2x2 की अगर मेरे पास में इमेज है, अगर मेरे पास में कोई भी इमेज की मैट्रिक्स है, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, अगर ऐसी मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स होती है मेरे पास में, तो यहाँ पे मेरे पास में जो भी एक इमेज का अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूँ तो इसका ओरिजिन क्या होगा आपके पास में, ये पॉइंट इस पर्टिकुलर इमेज का ओरिजिन होगा। अगर मेरे पास में एक पर्टिकुलर 3x3 की एक मैट्रिक्स है किसी भी इमेज की, तो इसमें आपका ओरिजिन क्या होगा, ऑलवेज आपका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका ओरिजिन होगा। बट आपके पास में 2x2 की अगर कोई इमेज है तो उसमें ओरिजिन क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेंगे, आपके ओरिजिन पे डिपेंड करते हैं आपके। इससे पहले भी अपन ने बात की थी फिक्सल ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी, तो यहाँ पे फिक्सल ऑफ इंटरेस्ट 2x2 में आपका ये वाला होगा, और आपके 3x3 में या 5x5 में आपका कौन सा होगा आपके पास में, जो मिडिल में होगा या फिर ओरिजिन होगा वो आपका कौन सा होगा, दैट इज फिक्सल ऑफ इंटरेस्ट। ओके तो अगर बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस की अपन बात करते हैं, आपने पहले भी स्टडी की होंगे कि व्हाट इज द a प्लस बी क्या होता है आपके पास में, किसमें आपके एंड कंडीशन में, और कंडीशन में, और नोट कंडीशन में। तो ये बेसिक आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस की। अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस है क्योंकि अपन स्टडी कर रहे हैं किसमें, शेप्स में स्टडी कर रहे हैं, फॉर्म्स में स्टडी कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में ये मेरे पास में एक ए है, ये मेरे पास में ए है, ये बी है मेरे पास में, तो मुझे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास में, ये एंड ऑपरेशन में ऐसी इमेज मेरी क्रिएट होगी। अगर बी ऑपरेशन मेरे पास में और ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है तो मेरे पास में ये वाला शेप मेरी रिक्रिएट होगी, एक्सोर में मेरी ये शेप होगी, और नोट एंड में मेरे पास में ये पर्टिकुलर शेप क्या होगी आपकी
फॉर्म होगी पर्टिकुलर इमेज की। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस थे, आपके बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस थे, जो अपन ए प्लस बी एंड में कैसे परफॉर्म करता है, और में कैसे परफॉर्म करता है, नोट में, एक्सोर में, ये अपन पहले लॉजिकल गेट्स में अपन ने स्टडी की है बेसिकली, जो अपन ने लास्ट सेमेस्टर्स में कि आपका कैसे आपका ए प्लस ए क्या होता है आपके पास में